तो मूवी के शुरू में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बहुत ही प्यारी होती है। उसका नाम क्लारा होता है। उसकी मदर तो अलाइव नहीं थी, लेकिन उसकी एक प्यारी सी फैमिली थी जिसमें उसके फादर, उसका छोटा भाई और उसकी बड़ी बहन थी। और वो सब आपस में बहुत प्यार से रहते थे। अब आज क्रिसमस का दिन होता है। क्लारा के फादर अपने सब बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं। जब क्लारा अपना गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक एग होता है, किसी मेटल का बना होता है और काफी यूनिक लग रहा होता है। क्लारा उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खोल पाता क्योंकि उसके लिए एक चाबी चाहिए होती है। उसे उसी एग के बॉक्स में एक लेटर मिलता है जो कि उसकी मदर का होता है और उन्होंने लेटर में ये लिखा हुआ था कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए होगा तुम्हें इसी एग के अंदर से मिलेगा। तभी वहाँ पर क्लारा के फादर आ जाते हैं। वो क्लारा से कहते हैं कि रेडी हो जाओ, हम एक पार्टी में जा रहे हैं। तो क्लारा को उसकी बड़ी बहन तैयार करती है और वो पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। क्लारा को पार्टीज में जाने का ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन वो इस पार्टी में जाते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि इसके फादर ने जो एग इसे दिया वो इसी आदमी ने तो बनाया था जिनके घर ये लोग जा रहे थे। अब क्लारा वहाँ पर पहुँचते ही उस आदमी के पास जाती है कि शायद वो मुझे इस एग के बारे में कुछ बता सके या इसकी चाबी दे सके। अब क्लारा इस एग इन्वेंटर को ढूंढ लेती है और उनके पास जाके कहती है कि क्या आप मुझे इसकी चाबी दे सकते हैं। तो वो कहते हैं बेटा मैंने इसकी चाबी तो बनाई ही नहीं, ये मैंने ऐसे ही तुम्हारी मॉम के लिए बनाया था। वो बहुत अच्छी खातून थी, उन जैसी इंटेलिजेंट लेडी मैंने आज तक नहीं देखी। तो क्लारा को सुन के काफी अच्छा लगता है। उसके बाद वो आदमी बाहर स्टेज पर चला जाता है और कहता है कि मैंने बच्चों के लिए कुछ गेम्स ऑर्गेनाइज की हैं, क्या आप लोग जानना चाहते हैं। सब बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। अब वो आदमी इनको बताता है कि मैंने हर जगह स्ट्रिंग्स लगा रखी हैं और हर एक अलग स्ट्रिंग पर हर बच्चे का नाम होगा। बस आप लोगों को अपने नाम वाली स्ट्रिंग को ही फॉलो करना है और एंड पे रिवॉर्ड क्या मिलेगा आपको, आपका क्रिसमस गिफ्ट। सब बच्चे बहुत खुश होते हैं और अपने नाम की स्ट्रिंग ढूंढने लगते हैं। जल्दी क्लारा को भी स्ट्रिंग मिल जाती है। वो उसको फॉलो करते हुए आगे चलने लगती है। वो स्ट्रिंग बहुत लंबी होती है और उसके साथ चलते चलते क्लारा एक फ्रोजन फॉरेस्ट में पहुंच जाती है जो कि मैजिकल वर्ल्ड लग रही थी। अब स्ट्रिंग जहाँ पर खत्म होती है वो एक ग्लोइंग ट्री होता है जिसके अंदर कुछ लाइट चमक रही थी। वो क्लारा को बहुत अट्रैक्ट करता है। क्लारा जब आगे बढ़कर देखती है तो उस ट्री में उसी एक की चाबी लटक रही होती है जो कि उसे चाहिए थी। लेकिन इससे पहले कि वो चाबी को हासिल कर पाती एक शरारती सा चूहा वहाँ पर आता है और चाबी को अपने साथ लेके वहाँ से भाग जाता है। क्लारा भी अब उसके पीछे पीछे जाने लगती है। ये टॉम एंड जेरी का खेल लग रहा होता है। अब क्लारा जैसे जैसे उसके पीछे भाग रही होती है तो रास्ते में एक स्टैचू को देखती है। वो स्टैचू बिल्कुल रियल लग रहा होता है। क्लारा उसे हाथ लगाने लगती है ये देखने के लिए कि वाकई स्टैचू है या कोई रियल इंसान। तो तभी वो आदमी जो कि असल इंसान होता है अपनी आंखें खोल लेता है और दूसरी तरफ जाने लगता है। क्लारा भी उसके पीछे आने लगती है तो वो उसे गुस्से से कहता है तुम यहीं रुकोगी, तुम्हारा यहाँ आना अलाउ नहीं है। क्लारा कहती है पर मुझे जाना है, चूहा मेरी चाबी ले गया है। तो वो आदमी जिसने गार्ड का यूनिफॉर्म पहना होता है वो उससे पूछता है चाबी आपका नाम क्या है। तो क्लारा कहती है मेरा नाम क्लारा है। गार्ड कहता है ओ प्रिंसेस। गार्ड क्लारा के आगे झुक जाता है और कहता है फाइनली आप आ गई हैं। क्लारा कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम समझ रहे हो, आई एम नॉट प्रिंसेस। तो वो गार्ड कहता है आप भी हमारी प्रिंसेस हैं, आपकी मदर यहाँ क्वीन है और जाहिर सी बात है उनकी बेटी हमारी प्रिंसेस लगी और मैं हूँ यहाँ का कैप्टन और मेरा इस किंगडम से बहुत डीप कनेक्शन है। तो क्लारा काफी खुश हो जाती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद ये गेम का हिस्सा हो, लेकिन साथ ही साथ उसे मजा भी आ रहा होता है। वो कैप्टन से कहती है अच्छा ठीक है तो मैं हूँ आपकी प्रिंसेस, तो फिर मैं जो भी आपको हुक्म दूंगी आप वो मान लेंगे। तो कैप्टन कहता है जी प्रिंसेस क्यों नहीं। प्रिंसेस कहती है तो चलो मेरे साथ उस चूहे को ढूंढने में मेरी मदद करो, मुझे वो की चाहिए। अब कैप्टन और प्रिंसेस मिलके यानी कैप्टन और क्लारा मिलके उस चूहे को ढूंढने लगते हैं। अब चलते चलते क्लारा को चूहा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही क्लारा घोड़े से उतरकर उसके पीछे जाती है तो तभी चूहे की शक्ल वाला एक और मॉन्स्टर आता है और क्लारा को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। लेकिन तब क्लारा की जान कैप्टन बचाता है। कैप्टन जंगल से होता हुआ क्लारा को अपने साथ कैसल ले आता है जहाँ उसकी मदर क्वीन थी। जैसे ही वहाँ के लोग देखते हैं कि क्लारा प्रिंसेस आ चुकी है तो वो लोग उसके आगे झुक जाते हैं और उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं।
क्लारा को वहाँ पे अपनी मदर की पिक्चर भी दिखाई देती है जो कि एक पोर्ट्रेट होता है। वाकई ऐसा लग रहा था जैसे वो इस किंगडम की क्वीन है। कैप्टन क्लारा को बाकी लोगों से भी मिलवाता है। यहाँ पर एक लेडी भी होती है जिसका नाम शुगर प्लम होता है। वो क्लारा से बहुत अच्छे से बात करती है और कहती है हमारी क्वीन को यहाँ से गए हुए बहुत टाइम हो गया, वो तुम्हारी मदर है ना, वो कहाँ पर है? तो क्लारा बताती है उनकी तो काफी साल पहले डेथ हो चुकी है। तो वहाँ के सारे लोग दुखी हो जाते हैं। क्लारा बहुत हैरान हो रही होती है कि वो कहाँ पर आ गई है। तो शुगर प्लम उसे बताती है कि हैरान नहीं हो, तुम्हारी मदर का कनेक्शन भी इसी मैजिकल वर्ल्ड से था और तुम्हें भी हम अपनी मैजिकल वर्ल्ड में वेलकम करते हैं। क्लारा उनसे कहती है नहीं, पर मुझे जाना होगा, मेरे फादर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो शुगर प्लम कहती है तुम कितनी प्यारी और इनोसेंट हो। चलो अब मैं तुम्हें एक राज बता दूं कि जब तक तुम यहाँ पे हो तुम्हारी असली दुनिया में टाइम इतना स्लो गुजर रहा है कि किसी को रियलाइज भी नहीं होगा कि तुम यहाँ से दूर गई हो। चलो ना मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपनी प्रिंसेस की तरह तैयार करती हूँ, तुम बहुत प्यारी लगोगी। और वो क्लारा को अपने साथ ले जाती है और उसे पूरा प्रिंसेस वाला गेटअप देती है। अब उन दोनों में जब उस चूहे के जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर का जिक्र होता है तो शुगर प्लम क्लारा को बताती है कि इस किंगडम के 4 हिस्से हैं और हमारी लीडर हमारी क्वीन थी, यानी तुम्हारी मदर। चारों हिस्सों में से एक हिस्से की लीडर मैं भी हूँ, लेकिन इन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा अलग हो गया और उन्होंने अपनी अलग ही दुनिया बना ली। और जहाँ पर तुम्हें वो चूहे के जैसे देखने वाला मॉन्स्टर नजर आया था वो वही किंगडम है। किंगडम का वही चौथा हिस्सा जो कि अलग हो चुका है और वहाँ यहाँ में से कोई भी नहीं चाहता। अब क्लारा यहाँ पर काफी एंजॉय कर रही होती है क्योंकि शुगर प्लम दिल की बहुत अच्छी होती है। वो क्लारा से कहती है आओ मैं तुम्हें सब कुछ दिखाती हूँ कि इस किंगडम का हर हिस्सा किस तरह का है। एक हिस्से को रिप्रेजेंट करने वाली चीज स्नो, आइस या बर्फ थी। एक हिस्से को रिप्रेजेंट फूल किया करते थे। एक हिस्सा ऐसा था जिसको स्वीट्स रिप्रेजेंट करती थी। उसी की लीडर ये शुगर प्लम भी थी। और अब था चौथा हिस्सा जिसको एक माउस रिप्रेजेंट करता है और वहाँ पर इविल्स होते हैं जो कि किंगडम के बाकी 3 हिस्सों को काफी नुकसान पहुँचाते हैं और हम इनसे दूर ही रहते हैं। और वहाँ पर सबकी स्टोरी दिखाई जाती है एक एक करके। और अब जब बारी आती है किंगडम के उस हिस्से की जिसको चूहे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो काफी खौफनाक सीन लगता है। ऐसे लगता है जैसे वहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, इविल हैं। शुगर प्लम क्लारा यानी प्रिंसेस को अपने साथ ले जाती है और एक चीज दिखाती है। वो कहती है कि ये आपकी मदर यानी हमारी क्वीन ने बनाई ताकि हम सब उस किंगडम के हिस्से से बचे रहें, लेकिन इसको जिस चीज से ऑपरेट किया जाता है वो हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम इसको चला भी नहीं सकते। क्लारा जब देखती है कि इस मशीन को सेम चाबी लगेगी जो कि उसके एग को लगेगी तो वो शुगर प्लम को बताती है कि यही चाबी तो मुझसे चूहा छीन कर भाग गया था और मैंने उसका पीछा किया। तो शुगर प्लम कहती है कि बेस्ट हो गया, तुम्हारी मदर यानी क्वीन ने भी हमारी बहुत प्रोटेक्शन की। वो उसको एक सूट पहना देते हैं और कहते हैं अब ये तुम्हारा काम है उस चूहे से ये चाबी वापस लाना और हमारी प्रोटेक्शन करना। क्लारा कैप्टन के साथ किंगडम के उस हिस्से की तरफ निकल जाती है लेकिन रास्ते में वो एक गड्ढे में गिर जाती है। कैप्टन उसे ऊपर निकालने की काफी कोशिश करता है लेकिन नहीं निकाल पाता। वो उस गड्ढे की बहुत डीप जाके गिरती है और देखती है कि वो एक टेंट में है और वहाँ पे काफी ज्यादा क्लाउन डॉल्स हैं जो कि उसके साथ ऐसा फन डील कर रही है। क्लारा देखती है कि वो चाबी जो उसको चाहिए वहीं पर लटकी हुई है, उसे लेना चाहती है लेकिन तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। उसने भी क्लाउन्स की तरह मेकअप किया होता है। वो उस चाबी को पकड़ लेती है लेकिन तभी क्लारा एक वॉल पुश करती है और वो बूढ़ी औरत एक गड्ढे में गिर जाती है। उसके हाथ से चाबी ऊपर ही रह गई थी। अभी वहाँ पर कैप्टन आता है और उन डॉल से बचते हुए वो दोनों चाबी उठाकर बाहर आ जाते हैं। बूढ़ी औरत चूहे से कहती है कि फौरन से उसे वो चाबी वापस लाओ, लेकिन तब तक क्लारा कैप्टन के साथ उस कैसल में पहुंचकर चाबी शुगर प्लम को दे चुकी थी और उन्होंने उस चाबी से उस मशीन को भी अनलॉक कर लिया था जिसमें से काफी रोशनी निकलने लगती है। तभी उस मशीन में से कुछ सोल्जर्स बाहर आने लगते हैं और शुगर प्लम के पास जाके उसे कहते हैं क्वीन। क्लारा ये देख के बहुत हैरान होती है कि इसे क्वीन क्यों कह रहे हैं। तो शुगर प्लम कहती है क्लारा तुम अभी बच्ची हो, तुम नहीं जानती कि जब तुम्हारी मदर यहाँ से चली गई तो सारे किंगडम की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई थी। मैंने न जाने कैसे प्रोटेक्शन की अपने किंगडम की, तो क्या यह मेरा हक नहीं बनता कि मैं क्वीन बनूं। इसी के साथ वो क्लारा, कैप्टन, किंगडम के बाकी दोनों लीडर्स को भी कैद कर देती है। क्लारा जब अंदर कैद में बैठी होती है तो उसे याद आता है कि चाबी की मदद से उसने एग भी खोल लिया था और जब वो एग को खोलती है तो वो कुछ नहीं बल्कि एक मिरर होता है। क्लारा उसमें अपना फेस देखती है और साथ ही वो लेटर देखती है जिसमें ये लिखा था कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए हुआ वो इसी के अंदर होगा। तो क्लारा जब अपना फेस देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि ये सब कुछ मेरे अंदर है, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। इसके बाद उसमें हिम्मत आती है और वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है।
कैप्टन और क्लारा बाहर आ चुके होते हैं और वो देखते हैं कि शुगर प्लम बाकी सोल्जर्स के साथ किंगडम के उसी हिस्से की तरफ जा रही है जिसको चूहा रिप्रेजेंट करता है। तभी वहाँ पे एक छोटा सा चूहा आता है। अनएक्सपेक्टेडली वो क्लारा और कैप्टन को सब कुछ बता देता है, क्योंकि वो भी जान चुका था कि शुगर प्लम की रियलिटी इन दोनों के सामने है और ये लोग हमारा साथ देंगे। और वो क्लारा को उस मशीन तक जाने का कहता है, क्योंकि उस मशीन को ही यूज करते हुए क्लारा कुछ कर सकती थी। अब कैप्टन उसी किंगडम की तरफ निकल जाता है जहाँ पर शुगर प्लम भी गई होती है। कैप्टन वहाँ जाके उस ओल्ड लेडी को सब कुछ बता देता है कि शुगर प्लम आप पर अटैक करने आ रही है। तो वो ओल्ड लेडी अपनी क्लाउन डॉल्स को रेडी कर लेती है जो कि शुगर प्लम के सोल्जर से काफी अच्छे से लड़ रही होती है। उधर क्लारा भी उस मशीन को ऑफ कर चुकी थी ताकि शुगर प्लम की एनर्जी कम हो सके। अब शुगर प्लम उस ओल्ड लेडी को बांध देती है और उससे कहती है अब मैं तुम्हें भी तुम्हारी डॉल्स की तरह एक डॉल में बदल दूंगी। और इसके लिए उसने उस मशीन से एक लेजर निकालकर उस ओल्ड लेडी की तरफ शूट करना था, जिसके बाद वो डॉल में बदल जाती। लेकिन क्लारा उसकी डायरेक्शन शुगर प्लम की तरफ कर चुकी होती है और जैसे ही शुगर प्लम उसको ऑन करती है कि वो ओल्ड लेडी को डॉल बना सके तो वो रेस सीधा उसकी तरफ आती है और वो ही डॉल बन जाती है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। शुगर प्लम के डॉल बनते ही उसके सारे सोल्जर्स भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगते हैं। क्लारा अब बाकी किंगडम्स को भी बचा चुकी थी, तो सब लोग उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि तुमने हमें शुगर प्लम का असली रंग दिखा दिया और हम जिस किंगडम को बुरा समझते आ रहे थे असल में वो बुरा नहीं था। वो उनकी रानी बन जाती है और सब लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। सारे उसे कहने लगते हैं कि हम बहुत खुश हैं कि आप हमारी प्रिंसेस हैं, कि आप हमारे साथ हमेशा रहेंगी। तो क्लारा कहती है नहीं, अब मुझे जाना होगा। उस दुनिया में मेरी एक प्यारी सी फैमिली है जो कि मेरा वेट कर रही होगी। तो सब लोग उसे हैवी हार्ट के साथ गुड बाय कहते हैं। अब कैप्टन क्लारा को उसी जगह छोड़ने जाता है जहाँ से वो आई थी, यानी उसी ट्री से होते हुए। फिर कम ही टाइम में क्लारा अपनी दुनिया में वापस आ जाती है और उसी एक इन्वेंटर से मिलती है जिन्होंने ये गेम बनाई थी और इसीलिए बनाई थी ताकि क्लारा उस दुनिया में जा सके। और एक मजे की बात कि ये एक इन्वेंटर यही चाहते थे कि क्लारा उस दुनिया को विटनेस करे जो उसकी मदर ने खुद बनाई, यानी ये मैजिकल वर्ल्ड क्लारा की मदर ने बनाई थी। और ये क्लारा के लिए प्राउड मोमेंट होता है। उसके बाद क्लारा अपने फादर के पास जाती है और वो लोग डांस करते हैं और बहुत खुश होते हैं। और ये मूवी यहीं पर हैप्पी एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।